नमस्कार, मैं निकेता शर्मा। आप देख रहे हैं न्यूज़ हाट का खास सेगमेंट बेधड़क और आप सभी दर्शकों का बहुत-बहुत स्वागत है। और जैसा कि आप सभी को पता है कि जिस बात की चर्चा थी, जिस बात का इंतज़ार था, आज वो सारी चीज़ें, जितने भी कयास लगाए जा रहे थे, जो भी अटकलें चल रही थी, वो सभी आप सभी के सामने है। बिहार को मिल गया है बिहार का नया सम्राट। जी हाँ। तो इस चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं न्यूज़ हाट के मैनेजिंग एडिटर अजय कुमार मिश्रा सर। सर आपका बहुत-बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर तो इतने दिनों से काफ़ी टाइम से चल रहा था नीतीश कुमार कब इस्तीफा देंगे, कब नए सीएम का चेहरा जो भी नेता मंत्री आते थे यही होता था कौन होगा बीजेपी का नया फेस, कौन होगा सीएम का नया फेस और आज सारी चीज़ों पर मतलब मुहर लग गया। देखो, जब होली के दिन 4 मार्च को नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने यह ऐलान किया कि हम राज्यसभा जाएँगे। जाएंगे, उस दिन से ही यह कयासबाजी शुरू हो गई थी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब राज्यसभा चले जाएंगे हुँ, तो बिहार में नया सीएम बनेगा, नया सीएम। कौन होगा, है ना। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 5 तारीख को जो है नामांकन भी कर दिए हुँ, राज्यसभा की सदस्यता के लिए, और निर्वाचित भी हो गए और शपथ भी ग्रहण ग्रहण कर कर लिया लिया। राज्यसभा के। तब तक मुख्यमंत्री कौन बनेगा इसकी ही कयासबाजियां हो रही थी, है ना। लोगों के नाम आते थे, जाते थे, उछलते थे, लेकिन एक नाम जो पहले दिन से जो स्टेबल था, जो टिका हुआ था, हुँ, वह नाम था सम्राट चौधरी सम्राट का। चौधरी का। वह वर्तमान में बिहार के जो है ना गृह मंत्री डिप, भी। डिप्टी चीफ मिनिस्टर जी। और गृह विभाग उनके पास है ना। तो अब तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज इस्तीफा दे दिया, हुँ, अब तो मंत्रिपरिषद भी भंग हो गई, अब तो वह भी एक समान विधायक रह गए। हुँ, लेकिन आज जो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जब सुबह में कैबिनेट की बैठक की, हुँ, जो उनका आखिरी कैबिनेट बैठक बैठक। थी, है ना, उसके बाद उसमें ही उन्होंने घोषणा कर दी कि हम अब इस्तीफा देंगे। देंगे। बहुत 20 वर्षों तक हम आप लोगों के साथ रहे, ईमानदारी के साथ आप लोगों ने मेरा साथ निभाया, है ना। ये सब चीज जो होता है उसमें औपचारिकता की गई हुँ, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने। और उसके बाद एक्स पर उन्होंने एक ट्वीट पोस्ट भी भी कर किया, दिया। जी। उसमें उन्होंने कहा कि हम जो है साथ देंगे आप लोगों को, नई सरकार जो भी हुँ, हुँ, बनेगी। और शाम 3 बजे के आसपास उन्होंने इस्तीफा भी दे दिया। दे दिया। उनके साथ सम्राट चौधरी भी थे, विजय कुमार चौधरी भी थे, है ना, सब लोग थे। इसके बाद जो है गतिविधि शुरू हो गई कि भाई अब मुख्यमंत्री कौन होगा। हुँ, नाम का खुलासा होने के लिए पल पल जो है लोग इंतजार कर रहे इंतज़ार थे, करते रहते थे। हाँ, कि अब कौन बनेगा, किसके नाम का जो है पिटारा खुल रहा हुँ, है। हुँ, केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान आए, उनके साथ जो है आपको भाजपा के कई नेता भी थे, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन भी आए, सब हुँ, आए। तब लोगों को के उत्सुकता बढ़ गई थी कि आखिर वह कौन नाम है जिसकी पर्ची लेकर शिवराज सिंह चौहान चौहान यहाँ पर आए। पटना आए। और हालांकि बहुत दिन जो है कल से ही एक नाम की खूब चर्चा हो रही थी कि वह नाम ही जो है मुख्यमंत्री बनेगा, लेकिन फिर भी साथ में सस्पेंस की बातें भी होती थी। कहीं भाजपा सरप्राइज करती है, हाँ, बिल्कुल, तो कहीं भाजपा बिहार में भी न सरप्राइज सरप्राइज़ कर करती, दें। लेकिन बिहार में भाजपा सरप्राइज नहीं कर सकती थी। हमने कई बार कहा भी पहले भी हुँ, कि बिहार में उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश या राजस्थान वाली स्थिति नहीं है भाजपा की, है ना। यहाँ पहली बार भाजपा की सरकार सरकार बनी बनी है, है। वह भी अपना बहुमत नहीं, मिली जुली सरकार मिली-जुली बनेगी, है, बिल्कुल। एनडीए की सरकार होगी जिसमें भाजपा अकेले नहीं है। ठीक है, बड़ी पार्टी है, 89 उसके विधायक हैं, लेकिन बहुमत के करीब नहीं। हुँ, उसके साथ दूसरा बड़ा दल जदयू है, जेडीयू है। जी, जिसके 85 सदस्य हैं, और 21 वर्षों तक बिहार में उसके मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री रहे रह नीतीश चुके हैं। कुमार, है ना। तो जमीनी पकड़ भी है भाजपा जदयू की।
और उसी पार्टी भी इसके हम्म, भाजपा के सहयोगी हैं। और तीसरा है लोजपा आर रामविलास, रामविलास जी, चिराग चिराग पासवान की पासवान की पार्टी, पार्टी। उसका भी जनाधार है ना, उसके भी 19 विधायक हैं। और जीतन राम मांझी के भी मांझी के 4 भी। विधायक हैं। और रालोमो के भी हम्म, 4 विधायक हैं। तो मतलब 5 लोगों का ही संगठन एक है संगठन है जी, एनडीए। तो इसमें सबों की सहमति होना बहुत परमावश्यक थी, जरूरी। तभी सरकार आगे चल पाती। हम्म, और जो खबरें आ रही है कि सम्राट चौधरी सबों के मन के अनुकूल थे, हम्म, सब चाह रहे थे कि सम्राट चौधरी बने, सीएम खास बने करके जी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। नीतीश कुमार खुद हाँ, चाहते थे ने ऐसा। इसका संकेत बहुत पहले दे दिया था, हम्म, जिस पर लोग तरह तरह की टीका टिप्पणी भी करते थे, जी। है ना, कि नहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ऐसे ही पीठ ठोकते रहते हैं, जिसकी पीठ ठोक देते हैं उसका हश्र देखिए। तेजस्वी यादव वाला वो उदाहरण दे रहा हाँ था, हाँ जी। है ना। प्रशांत किशोर का भी हम्म, उदाहरण दे रहा था कि प्रशांत किशोर के बारे में भी कहते थे कि अब यही सब कुछ देखेंगे, हम्म, है ना। तो सम्राट चौधरी के बारे में हम्म, समृद्धि यात्रा के दौरान जो है बहुत पीठ जगह थपथपा पीठ तो बहुत, थपथपा रहे थे, साथ उनके साथ में कंधा पर हाथ चलना दे रहे उनके। थे, है ना। और जमुई में तो उन्होंने साफ कह दिया कि यही सब कुछ देखेंगे, हम्म, है ना। ऐसा तेजस्वी यादव के बारे में भी उन्होंने बहुत बार कही थी जब हम्म, महागठबंधन की सरकार के ये हम्म, मुख्यमंत्री थे। हम्म, तो इसको लेकर भी लोग तरह तरह की टीका बातें करते टिप्पणी थे। करते थे, लेकिन किसी के द्वारा सम्राट चौधरी के नाम को काटा नहीं जा रहा काटा था, नहीं जाता। कहीं सभी भी के किसी पसंद भी थे वो। मीडिया के द्वारा काटा नहीं जा रहा था। सब एक ही चीज कहता था कि दौर में सबसे ऊपर सबसे आगे है हाँ सम्राट सम्राट चौधरी। चौधरी है। भाजपा सरप्राइज कर सकती है, भले ही कितने भी हाँ नाम आ रहे हो, हाँ लेकिन ऊपर में हाँ, सम्राट चौधरी सम्राट चल रहा चौधरी नंबर 1 पर है। तो ये बातें जो नंबर 1 पर रही, सम्राट चौधरी अंत तक नंबर 1 है। पर नंबर रह वन गए। पर ही रह गए और हाँ, रिजल्ट अब आप सभी अब के तो सामने। कल मुख्यमंत्री बन जाएंगे बिहार के, बिल्कुल। 11 बजे हम्म, वह मुख्यमंत्री बन जाएंगे। हम्म, उनको तो देख लो कि कि आज भाजपा की बैठक हुई, उसमें सर्वसम्मति से भाजपा विधानमंडल दल की बैठक हुई, हम्म, उसमें सर्वसम्मति से उनको नेता चुन लिया गया। जी, शिवराज सिंह चौहान केंद्रीय पर्यवेक्षक बनकर आए थे, जी। है ना। उन्होंने जो है इनके नाम का इनका हम्म, मतलब उनके सामने में हम्म, उप मुख्यमंत्री थे विजय कुमार सिन्हा, सिन्हा जी। है ना। उन्होंने सम्राट चौधरी के नाम का प्रस्ताव रखा। भाजपा का यह चरित्र रहा है कि जब किसी को घोषित करना होता है कि यह मुख्यमंत्री का चेहरा है, हम्म, तो उसके समकक्ष के ही हम्म, लोगों से उसका नाम प्रस्तावित किया प्रस्तावित जाता किया है। जाता है, सामने आने लगता है हाँ, वो। इसीलिए विजय कुमार सिन्हा से ही हम्म, सम्राट चौधरी के नाम का प्रस्ताव रखा गया, रख- जिसका सर्वसम्मति से वहां उपस्थित हम्म, विधायकों, विधान पार्षदों, कई सांसद भी थे, उन्होंने समर्थन किया। तो सर्वसम्मति से चुन लिए गए सम्राट हम्म, चौधरी। और एनडीए की जो बैठक हुई, एनडीए विधानमंडल हम्म, दल की भी बैठक हुई थी, उसके बाद उसमें भी सर्वसम्मति से उनका सम्राट नाम। चौधरी के हम्म, नाम का जो अनुमोदन कर हम्म, दिया गया। मतलब अब सम्राट चौधरी ही बिहार के बिहार के नए मुख्यमंत्री नए हो मुख्य गए। नीतीश कुमार का जो है ना उन्होंने हम्म, दायित्व अपने कंधे अपने पर ऊपर कर ले लिया ले लिया। अब जी। देखना है कि कल शपथ ग्रहण जो होने वाला है हम्म, 11 बजे लोक लोक भवन में, भवन में। उसमें कई मंत्रियों का आता है, कई को वो मंत्री लेते हैं, लेकिन जो अभी तक की खबर है हम्म, उसके अनुसार है कि नहीं, एक सम्राट चौधरी लेंगे मुख्यमंत्री के तौर पर, हम्म, और 2-4 और मंत्री ले मंत्री सकते जो है हैं, वो शपथ जिसमें ले सकते हैं। जदयू से जो उप मुख्यमंत्री बनने वाले हैं, वो शामिल हाँ, रहेंगे। उन वह शपथ ले सकते हैं। यही खबर है अभी हम्म, तक। जी जी। सर, तो सम्राट चौधरी का जो है पार्टियों का इतिहास वो बदलता रहा है, वो बीजेपी से शुरुआत तो किए नहीं है, तो इस पर क्या कहेंगे? देखो, सम्राट चौधरी भाजपा के शुरू से नहीं रहे जी। नेता। उन्होंने 1990 में अपनी राजनीति की शुरुआत की राजद से, हम्म, और 2 बार वो विधायक भी बने, है ना। अब उसके बाद हुआ जो है 1999 में राबड़ी मंत्रिमंडल में हम्म, मंत्री भी बने, और उनके ऊपर जो है उम्र विवाद वाला भी मामला आया था उस समय। उसके बाद चले आए जदयू में, जदयू में। और 2014 में वह
जीतन राम मांझी उस समय मुख्यमंत्री हुआ करते थे, जी, तो उनके मंत्रिमंडल में वह शामिल मंत्री हुए थे। बने। जी, वहां से 2017 में आए बीजेपी में, और उसके बाद तो इनका यहाँ प्रमोशनें यहाँ जो है होते रहा। प्रमोशन ही होते रहेगा और राजा हाँ, उसके बाद वो सबके जो है पास है कि क्या। विधान परिषद में नेता बने भाजपा के। उसके बाद तुमको भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बने, दो दो बार उप मुख्यमंत्री बने, है ना, अब तो मुख्यमंत्री बन गए। मुख्यमंत्री ही बन तो गए। यहाँ तो उनका प्रमोशनें होते रहा, उनके है ना। लिए लकी हाँ, लकी मतलब रहा। ऐसा भाजपा। लेकिन जी, ये है कि वह जो शुरुआत उनकी राजद शुरुआत से उनकी हुई। राजद से हुई, इसलिए कहीं ना हाँ, कहीं राजद और में बहुत आज खुशी राजद भी। जदयू होते हुए वह भाजपा में आए, और भाजपा में वह बुलंदी की शिखर पर पहुंच पहुंच गए। गए। अब तो राज्य को भी, है ना, वह चलाएंगे। जी। इतना बड़ा अवसर मिल गया हम्म। सम्राट चौधरी को, वह भाजपा में रहते हैं। सर कहीं ना कहीं इसी वजह से आज राजद के जो बहुत सारे समर्थक जो थे वो काफी ज्यादा उत्साहित थे, ढोल नगाड़े के साथ एकदम जश्न मना रहे थे कि हाँ सम्राट चौधरी ही सीएम बनेंगे, और काफी ज्यादा खुश नजर आ रहे थे। तो शक्ति यादव तो बहुत पहले ही कहा था, राजद के प्रवक्ता है, कि कोई भी बनेगा तो भी हम्म। राजद का ही ना आदमी बनेगा, हम्म। है ना। तो ये बातें थी। आज तो जश्न भी मनाया जा रहा था राबड़ी आवास में, जी। है ना, कि सम्राट चौधरी बनेंगे। तो तो अपनी अपनी खुशी है ना। लेकिन मूलतः अब जो है सम्राट चौधरी भाजपा के हो भाजपा गए के हैं, हो गए हैं। क्योंकि इनकी कार्यशैली जो है भाजपाई वाली हो गई है। जी। इसलिए भाजपा का ही अब है, और भविष्य में भी भविष्य में भी भाजपा के भाजपा लिए के ही साथ ही काम रहेंगे। करेंगे। तो मतलब भाजपा इनके लिए लकी साबित हुआ बेसिकली देखा जाए तो। भाजपा तो इनके लिए हो भी किया। हम्म। अब इनके कंधे पर बिहार की जो जवाबदेही हम्म। मिली है, उसको किस तरह से उसका निर्वहन करते हैं, ये लोगों अब को देखना इनसे होगा। बड़ी अपेक्षा है। और जी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा भी है हम्म। कि हम जो है, मेरा मार्गदर्शन रहेगा, मेरा सहयोग रहेगा। तब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बताए हुए जो उन्होंने विकास का मॉडल खड़ा हम्म। किया, उसको जो है सम्राट चौधरी कितनी, कितनी अच्छे से वो हाँ, निभाते हैं उस चीज कितनी को। दूरी तक ले चलते हैं, हम्म। कितना उसमें और जो है इजाफा करते हैं, और उसमें जो है निखार लाते हैं उनके बिहार को कामों कहाँ को। तक लेकर ये जाते भी हैं। एक बिहार के लोगों को उनसे इंतजार अपेक्षा रहेगा जी। तो हम लोग जैसा कि मंथन किए आज की किस तरीके से सम्राट चौधरी जो है वो अपना शुरुआत राजद से भले ही किए, लेकिन जो उन्हें ऊंचाई जो है शिखर की ऊंचाई पर आज वो भाजपा के साथ मिलने के बाद किए, और आज रिजल्ट जो है नतीजा जो है वो आप सभी के सामने है कि आज वो मुख्यमंत्री के चेहरे में उन्हें चुना गया, और कल जाकर वो शपथ भी लेकर बिहार को नया मुख्यमंत्री मिल जाएगा। और अब इस चर्चा को जो है हम यहीं पे विराम देते हैं, और कैसा लगा ये कार्यक्रम बेधड़क आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।